यह जो दृश्य आपकी नज़र के सामने है, यह बक्सर का पूर्वी रेलवे फाटक है। बोलचाल की भाषा में और लिखने वाले लोग भी इसे इटाढ़ी रेलवे गुमटी कहते हैं। इटाढ़ी 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी वजह यह है कि यहीं से गुजरने वाली सड़क सीधे इटाढ़ी तक जाती है, इसीलिए इसका एक नाम बोलचाल की भाषा में इटाढ़ी रेलवे फाटक है। यह बैनर पोस्टर उस दिन का है जब मई में पुल चालू होने के बाद 30 तारीख को इसे बंद किया गया था। पूरा जून भी नहीं चला, नया नया उद्घाटित हुआ पुल, बड़ा ही लोग गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन एक सप्ताह में ही इसका एक खंभा दरक गया। उसकी मरम्मत के लिए उसे तोड़कर बनाया जा रहा है। बड़े नेता, किसी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और किसी ने DRM के साथ बैठक की। हम सांसद विधायक की सीधी बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा जवाब क्या मिला। वजह रेलवे फाटक खुलने की स्थिति में नहीं है। और आज एक दृश्य आपको हम दिखा देते हैं, जिसे देखकर आप कहेंगे ना बांस रही और ना बांसुरी बाजी। यह जो दृश्य नज़र के सामने है, यह रेलवे के कर्मी हैं जो बम्बू लगता है रेलवे के क्रॉसिंग पर दोनों तरफ से उठने वाला, उसको चलाने वाले मशीन को यह कुछ कर्मी हटा रहे हैं। यह आज का ही दृश्य है, 13 जुलाई का। और एक तरफ जो आपको भी दिख रहा है टेंट लगा है, यहाँ धरना शुरू हो गया है। दलित अति पिछड़ा स्वाभिमान मोर्चा, संयोजक सरोज राजभर, अन्य लोग भी हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे, उनकी बात भी सुनवाएंगे। फिलहाल इस दृश्य को देख लीजिए, एक महिला गोद में बच्चे को लिए गुजर रही है। दृश्य को हमने बड़ी संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ बनाया है। 2 महिलाएं जा रही हैं, आपको एक दिव्यांग भी दिखेंगे बैसाखी लेकर के आते हुए। चूँकि हम पहले दृश्य के आने से पहले आपको इसलिए बता पा रहे हैं कि यह वीडियो शूट हो चुका है आज दोपहर के वक्त, और इसे संध्या में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, एक दिव्यांग भी आ रहे हैं, उम्र भी हो चली है और शायद पैर में जो भी खामी रही हो, बैसाखी इनके कंधे में लगी हुई है। इस रेलवे फाटक के बंद हो जाने की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। बड़े वाहनों को पांडेपट्टी के रास्ते घूम करके आना पड़ रहा है। उस रेलवे फाटक पर भी दबाव बढ़ गया है वाहनों का। पुल नया नया जो ओवरब्रिज बना था वह दरक चुका है और भ्रष्टाचार सब में घर कर चुका है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सरकार को ही दोष देंगे, अपने गिरवा में झांकेंगे तो पता चलेगा कि हमारे ही आपके बीच का कोई इंजीनियर है, कोई ठेकेदार है और कोई बड़ा अधिकारी। कोई बड़ी परीक्षा देकर के अब जो अधिकारी बनता है वो ईमानदार होगा, यह दूर की बात हो गई है। अब आइए देखिए इस धरने का बैनर। आज 13 जुलाई से यह प्रारंभ हुआ है और अनिश्चितकालीन तक चलेगा। दिन के 10 से अपराह्न 3 बजे तक लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। इस धरने का जो संगठन धरना कर रहा है उसके संयोजक से हमारी बातचीत हुई, उसकी बातें हम सुनेंगे और इनके कुछ शब्द भी सुन लेते हैं। प्रदर्शन करने वाले जिला प्रशासन, बिहार सरकार, केंद्र सरकार सबकी बखिया उधेड़ रहे थे। आइए सुनते हैं सरोज। मेरी नहीं है, ये जनता की मांग है। जनता की मांग है कि यहाँ रेलवे क्रॉसिंग जो बंद हुआ है, ओवर ब्रिज बना जो 5 दिनों में टूट गया, और बक्सर के जनता, बक्सर के बच्चे जितना पढ़ने वाले हैं, स्कूल खुल गया है, किसान जितना परेशान है, बीज ले जा रहे हैं, व्यापारियों को तबाही है, मजदूरों को तबाही है। जो स्थिति बना हुआ है रेलवे क्रॉसिंग से, वो सब देख रहे हैं। आप भी लोग मीडिया वाले देख रहे हैं कि क्या स्थिति और परिस्थिति बना हुआ है बक्सर रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाने से और ओवर ब्रिज बंद हो जाने से। सर, अनिश्चितकालीन धरना है। अनिश्चितकालीन। अगर ये देख रहे हैं हम लोग, बात नहीं बनती है, रेल प्रशासन और जिला प्रशासन हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम लोग रेलवे चक्का जाम करेंगे। 2 से 4 दिन के अंदर हम लोग रेलवे चक्का जाम करेंगे। रात में भी यहीं पे रहेंगे? रात में तो नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग दिन में सुबह 10 बजे से फिर 3 बजे तक यहाँ हाजिर रहेंगे। सुबह 10 से शाम 3 बजे तक प्रतिदिन। आज नहीं मानेंगे, अपनी बात मनवा रहे हैं तो हम लोग सदन में नहीं हैं, लेकिन मंत्री विधायक को बताएंगे कि सदन में नहीं है तो सड़क पर हम बैठकर सदन तक इस आवाज को पहुंचाएंगे और जनता के लिए गुमटी या ओवर ब्रिज खुलवाएंगे। अभी आपने जो दृश्य देखे और जो बातें सुनी, इन
प्रदर्शनकारियों का कहना है अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई, हमने अपना मांग पत्र डीएम से लेकर डीआरएम तक सबको दे रखा है, तो अगले कुछ दिनों में हम चक्का जाम करेंगे, अर्थात रेल रोकेंगे। चक्का जाम सड़क जाम से नहीं यहाँ तात्पर्य है, सड़क मार्ग नहीं रेल मार्ग को ही अवरुद्ध किया जाएगा। इस धरना प्रदर्शन के दौरान राम इकबाल ठाकुर, कृष्णावती देवी, रामजीत प्रजापति एवं कई लोग उपस्थित थे। सभी ने सहयोग किया है। बड़े दल सिर्फ डींगे हाँकते रहे, लेकिन एक स्वाभिमान मोर्चा ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है और प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मिलेंगे अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।